चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान में केवल 15 दिन का समय ही शेष बचा है, लेकिन इस अंतिम समय में महायुक्त गठबंधन में आपसी तालमेल की कमी से गठबंधन के नेता परेशान है। अजित पवार कैंप से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि चुनाव बाद चाचा भतीजे के बीच की दूरी कम हो सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी भाजपा टीम से पूरा सहयोग न मिलने की बात कही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के लिए किए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों के नेता प्रचार अभियान में जीत जाने से जुटे हैं। इसी बीच शिवसेना प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं के रोजगार अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरियां लंबित है उन सभी को वह खुद सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए किसी भी साजिश को रोक नहीं पाएंगे। सोरेन ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब राज्य में नौकरी देने की प्रक्रिया को लेकर कई तरह की बाधाएं और कानूनी दाव पेच सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा बहाल करने को लेकर केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग करने वाले प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाया गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी के सदस्य वेल में आ गए हैं और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई है, जिसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब महज 2 सप्ताह शेष बचे हुए हैं। भाजपा शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महायुक्त ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया है। देश के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव होने को है। ऐसे में नेताओं के बीच कटाक्ष और तंज भरे बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने धोलाई उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार निहार रंजन दास से तंज कसते हुए सवाल उठाया था कि क्या वे बांग्लादेशी है, जिसके बाद असम में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बंगाली हिंदुओं को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दे को भड़का रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और यूपी स्थित रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र आकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। राहुल रायबरेली आए ना कोई जनसभा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के बाद अब एक नया नारा दिया है। महाराष्ट्र के वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हम एक है तो नेक है और एक है तो सेफ सुनिश्चित है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। हम एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जारी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के राजनीतिक दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को नसीहत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों से कहा है कि चुनावी माहौल के बीच अदालतों में अपना समय बर्बाद ना करें। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में चुनावी सभा को संबोधित की। केरल के
की वायनाड लोकसभा सीट से यूडीएफ गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी संविधान के समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। पीएम ने कहा, ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोगों को और आगे बढ़ाने की बात करूंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अब समाजवादी पार्टी ने इसका बड़े ही अलग अंदाज में जवाब दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पोस्टर वायरल हो रहा है। यह पोस्टर सपा का है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्थानीय नेता का फोटो लगा हुआ है। दरअसल इस बैनर पर लिखा है, हम साथ रहेंगे तो सारा जहां, हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसे बीजेपी को सपा का जवाब माना जा रहा है। दिल्ली में छठ मनाने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने यहां यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी का पानी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है और उसमें जहरीली झाग भी है। भाजपा नेताओं के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि यह तो मावलियों की भाषा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के अमन और चैन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अगर जुड़ा रहेगा तो तरक्की करेगा और महान बनेगा।